माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे कांजूर माँ के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो वापस हम लोग फिर से भगवत गीता की चर्चा पे आते हैं। काफ़ी समय हो गया भगवत गीता पे चर्चा नहीं हुआ। आपको याद है कितने श्लोक हो गए थे? कौन सा चैप्टर चल रहा था? गनीमत। सेकंड चैप्टर तो याद है। श्लोक याद है? कितने श्लोक हुए थे? किसको याद है? 13 श्लोक हुए। 14वां श्लोक आज हम लोग करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से जैसे हम लोग इस्कॉन से जुड़े, सबसे पहले हमने सुना हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सुन के ही हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। आत्मा के बारे में सुना था, आत्मा मतलब कोई भूत रहेगा। लेकिन प्रभुपाद ने बोला, जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे शुरू में अमेरिका में अपने नए लोगों को, तो सभी लोग सोचते थे कि शायद प्रभुपाद जी शरीर नहीं आत्मा है, हम सब तो शरीर ही है। ऐसा सब लोग सोच रहे थे। ये स्पेशल आदमी है, इसलिए बोल रहे कि मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। हम लोग तो शरीर वाले लोग हैं, ऐसा लोगों का सोच शुरुआत में था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी लोग आत्म स्वरूप है। हमारा रियल जो स्वरूप है वो है आत्मा। तो आत्मा जो है, शरीर बदलते रहता है, शरीर जो है जन्म लेता है, लेकिन आत्मा के लिए कोई जन्म नहीं होता है। 13वां श्लोक में हमने देखा था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा नहीं है। तो 14 श्लोक जो है भगवत गीता का ऐसा श्लोक है जो गीता की तुलना की जाती है एक क्या बोलते हैं उसको, खजाने से। गीता एक खजाना है, अमूल्य रत्नों से भरा हुआ एक खजाना है जिसको ताला डाला हुआ है। उसको निकालेंगे कैसे हम लोग? उसके लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। तो गीता भी एक ऐसा अमूल्य
एक खजाना है जिसका चाबी है ये 14वां श्लोक। गीता का पूरा अगर आपको समझना है तो स्टार्टिंग में ये चाबी से आपको खोलना पड़ेगा, तब जाके आपको ये खजाने के बारे में पता चलेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। किसी भी समय पे ये श्लोक जो है इसका महत्वपूर्ण अर्थ हम लोग देखने को मिलता है। तो इसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं अलग अलग ऋतु आते हैं। वर्षा ऋतु आता है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आएगा, फिर ठंडी का मौसम आएगा। जिस तरह से ऋतु बदलती रहती है, एक सीज़न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सीज़न आता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते और जाते हैं। तो दोनों का गुण क्या है? दोनों भी टेम्पररी है, तात्कालिक है। कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे जो चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है, सुख दुख भी आ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो इन सबको झेल कर, सहन करके जो आगे बढ़ के भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है? वो अगले श्लोक में बताया, 15वां श्लोक में बताया। एक तो हम शरीर नहीं है करके 13वां श्लोक में बताया, लेकिन शरीर तो है, फिर इसको कैसे डील करने का, इस शरीर को की देखभाल हमको कैसे करनी है, तो वो 14 श्लोक में बोल रहे कृष्ण। तो इसके संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करने के लिए बोल रहे कृष्ण? सहन करने के लिए बोल रहे हैं। तो 3 तरह के प्रॉब्लम्स हमको सहन करना होता है इस भौतिक जगत में। एक है ग्रॉस लेवल पे, स्थूल के लेवल पे, जैसे क्या है ठंडी और गर्मी। अभी कल तक मैं वहाँ पे था, झारखंड में था। आज सवेरे कोलकाता के टेंपल में मैंने एक क्लास दिया, और शाम का क्लास यहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कृष्ण क्या बोले? जो भी है सहन करो, राइट। तो ग्रॉस लेवल के प्रॉब्लम्स, जैसे हमको बुखार होता है, मार लगती है तो चोट लगती है तो दर्द होता है, इन सबको कृष्ण क्या कहने के लिए कर रहे हैं? सहन करो। अभी भक्त लोग प्रश्न करते कि प्रभु जी मार लगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाने का क्या? जाने का, जाने के बाद भी हमको सहन करना पड़ेगा ना। तो वो वाला सहन, ऐसा नहीं कि हमको सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, समाधान ढूंढना है, लेकिन साथ में सहन करने की शक्ति भी हमको बढ़ानी चाहिए। तो ये ग्रॉस लेवल के प्रॉब्लम्स है जो हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म लेवल के भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हमको सहन करना है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सुख और दुख, राइट। ये मन के लेवल के प्रॉब्लम्स है, सुख दुख, हार जीत, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स भी बहुत डिफिकल्ट है। जब दुख होता है तो उसको सहन करना आसान होता है क्या? तकलीफ होता है। आप में से कितने लोगों को कोविड में तकलीफ हुआ था? मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ। मैं भी आपके साथ हूँ, 15 दिन हॉस्पिटल में था मैं। अभी हमारे मंदिर के पास दूसरा चारा नहीं था तो सबको हॉस्पिटल में डाल दिया था। तो जो भी है, तो इतना आसान नहीं होता है। तो शरीर के लेवल पे प्रॉब्लम आता है तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो मन को भी तकलीफ देता है, मन भी परेशान रहता है। तो मन के लेवल के प्रॉब्लम्स को भी कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सहन करो। ब्राह्मण का नेचर होता है कि मन के लेवल के प्रॉब्लम्स को वो सहन करता है। उसके जीवन में सुख दुख आया तो उसको सहन कर लेगा, लेकिन उसको भूख लगी तो सहन नहीं करेगा, वो खाने को चाहिए उसको। ब्राह्मण भोजन प्रिय, भूख शरीर के लेवल का सहन करना डिफिकल्ट है उसके लिए, लेकिन क्षत्रिय जो है शरीर के लेवल का सहन कर सकता है। मन के लेवल का कोई अपमान कर दिया तो वह सहन नहीं होगा उससे, उसको मार ही देगा वो, राइट। क्षत्रिय जैसे गीता में और आगे जाके श्लोक में आता है, अपमान सहन नहीं करता है। तो एक है
शरीर के लेवल पे, दूसरा मन के लेवल के प्रॉब्लम्स को सहन करना है, तीसरा है ईगो लेवल के प्रॉब्लम्स। अहंकार को जब चोट पहुंचती है तो वो लेवल के प्रॉब्लम्स भी हमारे जीवन में हमको सहन करना पड़ता है। उसके प्रॉब्लम्स क्या है? कोई आपको मान देगा नहीं देगा, सम्मान देगा नहीं देगा, अपमान करेगा। सो मान और अपमान, ये दोनों को भी सहन करने की शक्ति ज़रूरत है, राइट। कृष्ण अर्जुन के फ्रेंड है, बोल रहे कि मैं तो भगवान हूँ, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं ये सोच के कि लाइफ में अब सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। कभी कभी हमारे भक्त लोग ही बोलते हैं, प्रभु जी आपने बोला था कि चैंटिंग करो सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बढ़ जाता है। तो किसी किसी को डाउट भी आता है कि प्रभु जी चैंटिंग थोड़ा कम कर दूं क्या? शायद प्रॉब्लम्स कम हो जाए। ऐसा भी कुछ लोगों का सोचना रहता है, राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वृंदावन में सब सुखमय था जीवन, कृष्ण के आने से पहले तक। जैसे ही कृष्ण आए वृंदावन में प्रॉब्लम्स चालू हो गई। ये राक्षस वो राक्षस सब आने लगे, सताने लगे, परेशान करने लगे। तो कृष्ण ये गारंटी नहीं देते कि हमारे जीवन में ये शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पर, अहंकार के लेवल पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कृष्ण बोले कि आने ही वाले हैं, अभी तक नहीं आए तो कल आएंगे। तो इसलिए कृष्ण पहले से ही उसका सोल्यूशन क्या दे रहे? सहन करो। अब हमको पूरा ट्राई करना है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो हमको सहन करना है, इसका ये मतलब है, राइट। तो ये ज़रूरी है। नहीं तो 10-15 साल के बाद भी कुछ भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं, आज प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों हो रहा है? सब लोग अपने आप को अच्छा ही समझते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो तो कर्म है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अपने कर्म के फल हमको मिल रहे हैं। तो कृष्ण बोल रहे सहन करो, अपने फ्रेंड को बोल रहे सहन करो। अर्जुन उसको ये नहीं बोल रहे कि अभी मेरा फ्रेंड बन गया तो तुम्हारे सब प्रॉब्लम्स मैं देख लूँगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। कि जो सत्य है बता रहे। रियल फ्रेंड जो है वो जो सत्य है वो बताते हैं, झूठ मूठ का वो आशा नहीं दिखाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो लोग सहन न करके क्या करते हैं? जो व्यक्ति सहन नहीं करता है वो क्या करता है? कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है, दूसरों के ऊपर लांछन लगता है। कोई भी जिम्मेदारी खुद पे नहीं लेता है, उसकी वजह से हुआ मेरे लाइफ में, राइट। तो अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका कारण कौन है? हम खुद ही है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है। बाहर का व्यक्ति तो केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमको प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन मेन कॉज क्या है? अपने पिछले कर्म, राइट। तो लेकिन जनरल टेंडेंसी क्या है? लांछन लगाना। जैसे धृतराष्ट्र हमेशा लांछन लगाता था, दूसरों को ब्लेम करता था कि देखो मुझे राजा नहीं बनाया लोगों ने। कभी खुद उसने जिम्मेदारी नहीं ली है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, एक बड़ा ज़मींदार जिसके पास बहुत सारा धन था, हर दिन अपने बंगले के ऊपर से वो दाल चावल नीचे फेंकता था पैकेट बना के। तो गांव वाले आके मज़े से उसको लेकर जाते थे, खुशी खुशी जा रहे थे सब। तो लेकिन एक बात जो है इस ज़मींदार को खटक रही थी, एक बार भी किसी ने ऊपर नहीं देखा कि कहाँ से आ रहा है। एक बार भी मुझे किसी ने थैंक यू नहीं बोला। हर दिन आते उठा के चले जाते। कैसे लोग हैं ये? कृतज्ञता की भावना बिल्कुल नहीं है। तो अपने गुरु से जाके बताते, गुरु जी ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं बताओ, थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूं मैं। तो गुरु जी कुछ कान में बोलते कि कल आप ऐसा कीजिए। तो अगले दिन ये ज़मींदार आके ऊपर से क्या करता है? दाल चावल फेंकने के बजाय पत्थर फेंकने लगता है नीचे, पत्थर डालने लगता है। तो जैसे नीचे पत्थर आ रहे हैं, सब लोगों को गुस्सा आता है। गुस्से से क्या किया उन्होंने? ऊपर देखा पहली बार। और बोला कि क्या है, क्यों पत्थर फेंक रहे हो? तो उसको डांटने लगे। तो ये कहानी हमारी भी है। जीवन में जब सुख आ रहा है तो हम कभी भगवान की तरफ देखते नहीं कि भगवान क्यों दे रहे हो। जैसे प्रॉब्लम चालू होता है, स्टार्ट होता है जीवन में, तो ऊपर देखते तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो ये है।
तो लोग सहन न करके क्या करते, ब्लेम करते हैं, भगवान को करते हैं और इस जगत के लोगों को ब्लेम करते हैं, राइट। तो जो भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हम खुद ही उसके कारण हैं। जैसे आप में से कितने लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हैं? यहाँ पे कोई है ऐसा? है, कुछ लोग हैं, 3-4 लोग हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड है, उधार करके। ओके। तो क्रेडिट कार्ड में आपने बहुत शॉपिंग मॉल में जाके दुनिया भर का चीज़ खरीद लिया और मज़े से घर में आए, आनंद से जीवन चल रहा है। एक दिन घंटी बजती है घर की, टेंग टेंग करके, तो कोरियर वाला बाहर खड़ा रहता है और आपके हाथ में एक बिल थमा देता है। आप देखते बिल देखते कि ये तो 1 लाख का बिल हो गया। तो आपको इतना गुस्सा है कि उस कोरियर वालों के ज़ोर से चमाटा मार दिया, तुमने मुझे बिल कैसे दिया, ये कहाँ से बिल आ गया? तो बेचारा उसने बोला कि देखो ये सब आपने ही खर्चा किया है, आपका ही किया धरा है, मैंने तो केवल आपको बिल हाथ में दिया कंपनी के थ्रू, राइट। तो उसी तरह से हमारे जीवन में किसी व्यक्ति के द्वारा हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो व्यक्ति कारण नहीं है, हमने पिछले जन्म में शॉपिंग किया है, बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं जिसका फल हमको मिलता है अभी। तो और एक हमारे अंदर एक गुण आ जाता है दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढना, फाइंडिंग फॉल्ट्स जिसे हम कहते हैं, राइट। पता नहीं क्यों हम सबके अंदर ये बुरी आदत कब से लग गई मालूम नहीं। लोगों के अंदर लोग गलती करते हैं तो उसको पकड़ते हैं। जैसे अड़ोस पड़ोस में कुछ हो गया तो कुछ लोग बैठ के खुसफुस करते रहते हैं, अरे पता चला क्या, वो बाजू वाली लड़की और सामने वाला लड़का दोनों भाग गए, राइट। तो आजू बाजू में बहुत सारे अच्छे चीज़ भी हो रहे हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन गलतियां ढूंढने में हम एक्सपर्ट बन गए हैं एक्चुअली। लोगों को गलत करते हुए पकड़ना हमको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे कार्य करते हुए पकड़ना ये आदत ही नहीं रही हमको, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो गलतियां तो सब लोग करते हैं, आप लोग सब डॉकयार्ड में काम करते हैं ना, तो डॉकयार्ड में बहुत सारी बड़े बड़े शिप्स रहते हैं, राइट। सो जो शिप डॉकयार्ड में पड़ी रहती है उसका कभी एक्सीडेंट होता है क्या? वो तो हमेशा डॉकयार्ड में ही पड़ा हुआ, वो कभी बाहर समुद्र में गया ही नहीं हो, तो उसका एक्सीडेंट तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन जो शिप समुद्र में चल रही है उसका एक्सीडेंट होने का चांसेस है, हो सकता है, क्योंकि वो समुद्र में उतरा है। उसी तरह से जो व्यक्ति जीवन में कुछ कर रहा है उससे गलतियाँ होती है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है उससे गलतियाँ ही नहीं होती है, राइट। तो इसलिए गलतियों को अनदेखा करके हमको एंकरेज करना चाहिए लोगों को, गलतियाँ ढूंढने के बजाय। जैसे एक स्टोरी आती है, अब्दुल कलाम आज़ाद का एक स्टोरी है। तो उनके जो सतीश धवन करके उनके इंचार्ज थे, चेयरमैन थे उस टाइम पे, इसरो के चेयरमैन थे। तो पहली बार जब इन्होंने स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का प्रयत्न किया था, वो रॉकेट गया नहीं, कुछ कारण से नहीं गया, तो बहुत सारा नुकसान हो गया क्योंकि बहुत पैसा लगता है उसमें। तो न्यूज़ रिपोर्टर सभी लोग आ गए, ये आप लोगों से गलती कैसा हुआ? तो उस समय पे सतीश धवन जो कि चेयरमैन थे इसरो के, उन्होंने क्या किया, अपने टीम को पीछे रखा, वो खुद आगे आए और आगे आकर उन्होंने क्या किया, सब लांछन अपने सर पे ले लिया, मेरी वजह से ये रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ, मैं इसका कारण हूँ, इस गलती का कारण मैं हूँ। ऐसा पूरा ब्लेम जो है अपने खुद के ऊपर ले लिया। अगली बार जब वो सफलतापूर्वक उन्होंने जब रॉकेट को लॉन्च किया, उस समय पे सतीश धवन ने क्या किया, अब्दुल कलाम आज़ाद और बाकी सब लोग थे उनको आगे कर दिया प्रेस रिपोर्टर के सामने, और उनको आगे करके बोला कि श्रेय आप ले लो, आपकी वजह से ये सफल हुआ। तो देखिए लीडर का ये गुण होता है, जब गलती होता है तो क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, मैंने नहीं किया गलती, इसने किया, इसने किया, उसने किया, बाकी सबकी तरफ हाथ दिखाते हैं लेकिन खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन जब कुछ अच्छा हो गया, मेरा आइडिया था ये, मालूम है क्या आपको
मेरे आइडिया की वजह से ये सब हो रहा है। तो क्रेडिट हम लोग लेने के लिए तत्पर रहते, ईगर रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ लोक में, गोलोक वृंदावन में मूड क्या होता है? पहले आप, दूसरों को श्रेय दिया जाता है, राइट? तो तभी उससे कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न होते हैं। तो वो मूड हमको कल्टीवेट करना चाहिए। तो ये सहन क्यों करने का, सहन करने से क्या लाभ होता है, कोई बताना चाहेगा? सहन शक्ति बोलते हैं ना, तो शक्ति मतलब कुछ तो पावरफुल होना चाहिए। सहन करने से क्या फायदा होता है बताइए, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए। हाँ, प्रभु जी कह रहे कि अगर सहन नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, अटक जाती है, वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। और कोई? अरे सब बुद्धिमान जीव है यहाँ पर। यस प्रभु। सहन नहीं करेंगे तो आगे क्या अच्छे से नहीं कर पाएंगे? कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, इनके लिए जोरदार 3 बार तालियां होगा। अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ, आपने सहन नहीं किया, झगड़ा किया जोरदार, फिर बाद में आप जब करने के लिए बैठे तो कैसा होगा? जब अपना वो ये आदमी घूमता रहेगा दिमाग में, मन में उसका ही विचार चलता रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें मन नहीं लगता है, फिर ध्यानपूर्वक हम लोग कार्य नहीं कर पाते। तो आचार्य कहते हैं कि सहन करना एक शक्ति है। कैसे? क्योंकि जीवन में हमको, जीवन के हर बैटल, हिंदी में बैटल को क्या बोलते हैं? नहीं, युद्ध तो वॉर है, लड़ाई समझो, अलग अलग लड़ाई। जैसे एक बड़ा युद्ध चल रहा है, महाभारत का वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वहाँ पे अलग अलग टुकड़ियों के अलग अलग वहाँ पे फाइट चलता रहता है ना। इधर भीम जो है किसी से लड़ रहा है, उधर अर्जुन किसी से लड़ रहा है, अलग अलग जगह पे। उसको बैटल्स इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी में लड़ाई चल रही है अलग अलग जगह पे, छोटे छोटे टुकड़ियों में लड़ाई चल रही है। और पूरा जो है वातावरण, पूरा जो है उसको युद्ध कह सकते हैं, वॉर कह सकते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि हमको जीवन के हर लड़ाई में हमको भाग नहीं लेना चाहिए, राइट? कौन सी लड़ाई में भाग लेना है, कौन सी लड़ाई में हमको भाग नहीं लेना है, हमको अपने मैच्योरिटी से हमको समझना चाहिए, राइट? हर लड़ाई में, अगर जैसे लोकल ट्रेन में लोग वो चौथे सीट के लिए लड़ाई करते हैं, जबकि 2 स्टेज के बाद उतरना होता है कि नहीं? 2 स्टेज के बाद उतरना होता है, लेकिन वो चौथे स्टेज जिसमें आधा बैठते हो उसके लिए लड़ाई करते हैं। और कुछ लोग तो बीच में उतर जाते हैं, वहाँ पे भी लड़ाई चालू रहती है उनकी, ट्रेन आगे निकल जाता है। ईगो लेवल, अहंकार के लेवल पे आता है। तो ऐसी लड़ाइयों में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। एनर्जी को, हमारे बाकी के शक्ति को हमको बचाना है ऊंचे कार्य करने के लिए, हायर कार्य करने के लिए हमको शक्ति को बचाना है, मन की शांति को बचाना है। छोटे छोटे लड़ाइयों को अनदेखा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है लड़ना, वहाँ पे लड़ना है, राइट? तो जैसे उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ गया उदाहरण से। जैसे साउथ में, केरला में गुरुवायूर टेम्पल है वहाँ पे। तो वहाँ पे गुरुवायूर जी के मंदिर में हर दिन हाथियों का एक इवेंट चलता है, कल्चरल इवेंट, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। उसमें हाथी का एक पूरा ये चलता है, तो भगवान को लेके जाते हैं हाथी के ऊपर। बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है। आप में से कितने लोग गए गुरुवायूर? कुछ लोग गए। आपने देखा वो हाथी वाला शाम में? तो बगल में ही उनका हाथियों का एक अस्तबल है, जहाँ पे बहुत सारे हाथियों का देखभाल किया जाता है। तो एक बार एक हाथी को सजा कर, उसको वैष्णव तिलक लगाकर, सब कपड़ा वपड़ा पहनाकर मंदिर की तरफ लेकर आ रहे थे भगवान की सेवा के लिए। तो रास्ते में ये हाथी आ रहा था, तो सामने उसने क्या देखा? एक सूअर को देखा।
सामने, और वो कीचड़ में डूबा हुआ, पूरा कीचड़ टपक रहा है उसके शरीर से, उस सामने से सूअर आ रहा है और यहाँ से हाथी जा रहा है। तो सूअर जैसे आ रहा है तो उसको देख के हाथी एक क्षण के लिए रुक गया। तो उसी समय पे सूअर सोचने लगा कि अरे ये हाथी लगता है मेरे से डर गया, चलो आज मैं इसको सबक सिखा के रहूँगा, उसको मैं गिरा के रहूँगा आज। सूअर का प्लान चल रहा था। तो सूअर आगे आगे आने लगा हाथी के, हाथी पीछे पीछे जाने लगा। सूअर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जा रहा था। अरे ये सच में डर रहा है, देखो ये पीछे पीछे जा रहा है, तो आज मैं इसको देख के रहूँगा, आज रोज़ मेरे को ये करता है, आज मैं इसको सबक सिखाने वाला हूँ। तो सूअर जो है हाथी को डराने लगा। तो हाथी ने क्या किया, और थोड़ा पीछे हट के साइड से फटाक से चला गया। तो यहाँ पे सच में क्या हाथी डर गया था? हाथी पीछे क्यों जा रहा था? सूअर का अगर की शरीर लग गया, उसको कीचड़ लग जाएगा, वो भगवान की सेवा में जा रहा था। तो उसको ये युद्ध में, ये फाइट में भाग नहीं लेना था, मन की शांति नहीं गंवाना था, भगवान की सेवा को नहीं गंवाना था। इसलिए उन्हें निश्चय किया ये वॉर में नहीं लड़ूंगा, उसको समझने दो वो जीत गया, फर्क नहीं पड़ेगा, मैं साइड से निकल जाऊंगा, मुझे भगवान की सेवा करनी। तो उसी तरह से लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटी बड़ी, तो जहाँ पे हो सके वहाँ पे सहन करके अपने मन की शांति को बचाना है, ताकि हम भक्ति के कार्य अच्छे से कर सकें, जप में ध्यानपूर्वक कर सकें। तो इसलिए हमको सहन करना है। इसलिए कृष्ण बोले कि शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, अहंकार के स्तर पे हमको प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसको सहन करना, प्रैक्टिस करना ही है। एक बार सच्ची कहानी है, आपके नेवी का एक बहुत बड़ा कुछ बड़े पोस्ट का आदमी, क्या बोलते हैं उसमें, जनरल, हाँ, एडमिरल, ऐसे बड़े पोस्ट से उनका रिटायरमेंट हुआ। तो बाद में वो इस्कॉन के प्रोग्राम से जुड़ गए। तो उन्होंने एक बार एक भक्त से बताया कि हमको है ना बहुत आदत हो गई है सबका सैल्यूट लेने का, इतना सम्मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, लेकिन जैसे ही हमारा हो गया टाइम, हम रिटायर हो गए, उसके बाद जो व्यक्ति मुझे सैल्यूट करता है वो देखता भी नहीं था। तो डिप्रेशन में चले गए थे वो, क्योंकि इतनी आदत हो गई लोगों का सम्मान प्राप्त करना, अभी कोई नहीं दे रहा है तो टेंशन में आ गए। तो सहन करने का ट्रेनिंग नहीं मिला उनको। तो कभी कुछ लोग सम्मान देंगे, कभी कुछ लोग सम्मान नहीं देंगे, इसका ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, राइट। तो बाद में उनको बहुत तकलीफ हुआ, बहुत समय तक। फिर भक्ति में आने के बाद फिर धीरे धीरे समझने लगे कि भौतिक जगत में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। कभी कुछ लोग करेंगे सम्मान, कभी कुछ नहीं भी करेंगे। तो इसलिए कहा गया था कि हमको सहन करना चाहिए, राइट। तो हमारे शक्ति को बचाने के लिए हमको सहन करना है। तो ये सहन शक्ति को डेवलप कैसे करने का, राइट, बताते हैं। सहन शक्ति डेवलप करने के लिए पहला चीज़ है, इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है। जैसे इस श्लोक में बताया है, सुख और दुख आते और जाते हैं, वो भी टेम्पररी है। बारिश आती है, तकलीफ होता है, तो वो जाने के बाद फिर से ठंडी आती है, तो वो भी तकलीफ देता है, वो जाने के बाद समर आता है, वो भी तकलीफ देता है। लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट है क्या? कुछ समय के लिए आता है, कुछ समय के लिए जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख था? कोई है यहाँ पे ऐसा सुखी जीव? कोई है? बचपन से लेकर अब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है उसके? कोई ऐसा महान व्यक्ति है यहाँ पर? नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में बचपन से लेकर आज तक केवल दुख ही दुख है? ऐसा भी कोई है? नहीं है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। जैसे साइंस में साइन वेव होता है ना, साइन वेव, ऊपर नीचे होता है। तो अपना लाइफ भी ऐसा ही है। लेकिन कभी कभी लोग दुख से इतना परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या मतलब क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन फॉर ए टेम्पररी प्रॉब्लम।
आपने परमानेंटली अपने जीवन को ख़त्म कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? टेम्पररी। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। अभी बहुत तकलीफ हो रही, लेकिन वो भी कुछ समय तक रहेगा, फिर जाएगा, चेंज होने वाला है। श्रद्धा हमको रखना है बस। तो भगवान हमको किसी को टूटने नहीं देंगे, खास करके भक्तों को। तो इसलिए ये भौतिक जगत में जो भी सिचुएशन है टेम्पररी है। तो ये पहला चीज़ है जो हमको सहन करने के लिए प्रोत्साहन देता है, मोटिवेशन देता है। सहन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस जगत में सब कुछ टेम्पररी है, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा है सॉरी, ये ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि जैसे मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि सहन करने से हम लोग हायर चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का अनुभव है, किसी के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, उसको देखते ही हमको गुस्सा आता है। ऐसा अपने हर व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति रहेगा ऐसा, मतलब आपके लिए बना है वो। भगवान ने आपको शुद्धिकरण करने के लिए उस व्यक्ति को बनाकर आपके जीवन में भेजा है। अभी जब करते वक्त सोचिए वो सामने बैठा है आपके तो और भी कठिन हो जाएगा, राइट। तो और एक चीज़ है जो हमको सहन करने के लिए मदद करती है, वो है इस भौतिक जगत में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं, अब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, पेट में तकलीफ हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है पेट पकड़कर, और बगल में और एक पेशेंट दूसरे बेड पर लेटा हुआ है, उसका भी सर दर्द से वो भी चिल्ला रहा है। तो क्या हम उसको बोल सकते कि अरे चिल्लाओ मत, क्योंकि आप भी तो चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला रहे हैं, तो एक दूसरे को सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी जगह है। तो उसी तरह से भौतिक जगत भी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक बार एक व्यक्ति, उसकी शादी नहीं हो रही थी, एक लड़की, दो लड़की, 50-100 लड़कियां देख चुका, कोई पसंद नहीं आ रही थी उसको। तो किसी ने पूछा भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मैं एक परफेक्ट लड़की को ढूंढ रहा हूँ, परफेक्ट, तो ब्रह्मा जी ने केवल मेरे लिए बनाया है, ऐसे लड़की को देख रहा हूँ। मैंने ठीक है, ढूंढो, मिल जाए तो बुला लेना, शादी में खा के जाएंगे। तो एक बार उसको एक लड़की मिल गई, पसंद आ गई, सबको खबर पहुंच गई कि इसको फाइनली कोई तो पसंद आई, लेकिन बाद में पता चला कि शादी हुआ ही नहीं। तो फिर से फ्रेंड आके पूछने लगे, इस बार क्या हो, इस बार तो तुमको पसंद नहीं आई? तो बोला कि वो लड़की भी एक परफेक्ट लड़के को ढूंढ रही थी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो इस तरह से कभी उसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इस भौतिक जगत में कोई भी परफेक्ट नहीं सिवा कृष्ण के। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं, ये जो मैं भक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस भक्ति योगा के बारे में, ये भक्ति योगा का प्रोसेस परफेक्ट है। कृष्ण परफेक्ट है, ये कभी चीट नहीं करेंगे। शायद हो सकता है कि मैं कभी चीट कर दूँ, लेकिन कृष्ण कभी आपको चीट नहीं करेंगे। अब प्रभुपाद जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं, ऑफकोर्स वो भी किसी को चीट नहीं करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या था जिसकी वजह से हम लोग सहन शक्ति बढ़ा सकते, वो क्या है? इस भौतिक जगत में कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, तो सहन करना है, सहन करना है। कमियां है, सहन करते हुए आगे बढ़ना है। सहन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? परेशान कौन रहेगा? हम खुद ही रहेंगे, उस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाएंगे, राइट। तो ये दो चीज़ है। पहला चीज़ क्या था जिससे हम सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है, वो पहला क्या था? भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है, कोई भी परमानेंट सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए सहन कीजिए, कृष्ण कह रहे हैं। और दूसरा हमने क्या देखा? थिंग्स के ऊपर फोकस मैं अभी जो मैंने बताया, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस वजह में। तीसरा हम देखते हैं, कभी कभी सहनशीलता को लेकर लोग उसका बोलते कि अभी आपके लिए प्रश्न है, क्या हमको हर चीज़ का सहन करना चाहिए?
कोई बार बार आपको परेशान कर किए जा रहा है, सहन किए जा रहे हैं, आप सहन किए जा रहे, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा, वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? हर चीज़ को सहन करने की आवश्यकता नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सहन करना है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे हमको उसको डील करना है। राइट। जैसे उदाहरण के लिए नारद मुनि के यहाँ पे एक सर्प, एक सांप जो है उनके शिष्य बन गए। सांप का शिष्य बनना मतलब मजाक नहीं है। राइट। उसको इतना ईर्ष्या की भावना होती है सांप, लेकिन सांप जो है नारद मुनि के शिष्य बने, भक्ति योगा करने लगे, हरे कृष्णा मंत्र भी जप करने लगे। अभी कैसे जप कर रहे हैं मुझे मत पूछना करने लगे। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि किसी को काटने का नहीं, किसी को डसने का नहीं, अभी आज से तुम मेरे शिष्य बने हो, किसी को नहीं मारने का। तो बोला ठीक है गुरुजी। तो उसने किसी को डसना वसना सब बंद कर दिया। तो गांव के लोगों को जब पता चला कि ये तो किसी को डसता ही नहीं है, तो सब लोग उसको पत्थर मारने लगे, उसको परेशान करने लगे। तो वो सोच रहे कि नारद मुनि ने बोला कि सहन करो, बदला नहीं लेना है, किसी को कुछ करना नहीं है। वो सहन करने लगे। लोग जो है उसको परेशान करने लगे, पत्थर मारने लगे। तो एक दिन बेचारा परेशान होके गुरु के पास आता है, नारद मुनि के पास, बोलता है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हैं, जबकि मैंने आपके बताए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, किसी को मैंने डसा नहीं, किसी को मैंने काटा भी नहीं है। तो नारद मुनि बोला मैंने तुमको काटने से मना किया, फन दिखाने से मना नहीं किया। कोई तुमको मारने आ रहा है तो अपना फन दिखाओ, नहीं तो लोग जो है आपको कुचल के चले जाएंगे, ये मूर्खता हो जाएगी। कोई आके आपको कुछ भी कर रहा है और आप बोले सहन करो, प्रभु जी ने बोला है सहन करो, लूट के चला गया आपको, ऐसा नहीं है। सहन का मतलब है जहाँ पे भी ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे एनर्जी को सेव करना है हायर कार्यों के लिए, जिससे हमारा ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं, या केवल मन को इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हमको सहन करनी चाहिए। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जो व्यक्ति आपके प्रति बार बार अपराध कर रहा है उसको भी तो अपराध से बचाना है। जैसे शिशुपाल को कृष्ण ने वर दिया, ठीक है 100 तक मुझे गाली दे सकते हो, उसके बाद मैं सहन नहीं करूँगा। कृष्ण ने भी अपना सहन करने का एक लेवल फिक्स किया था, क्योंकि शिशुपाल की मृत्यु जो है कृष्ण से होनी थी, बचपन में ही वो तय हो गया था। तो शिशुपाल की माता जो है कृष्ण से निवेदन करती है कि मेरे पुत्र को मत मारो, उसके भाग्य में आपके हाथों मरना लिखा है, तो प्लीज़ आप उसे मत मारो। वो रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती है। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है मैं उसके सभी अपराधों को सहन कर लूँगा, लेकिन उसके 100 अपराध के बाद मैं सहन नहीं करूँगा, उसके बाद मैं उसको मार दूँगा। तो माता ने अपने बेटे को बचपन से ट्रेन किया, देखो कृष्ण को गाली देना है ना 100 के अंदर ही देने का 100 पार नहीं करने का, बचपन से ये ट्रेनिंग दिया। लेकिन उसको काश ये ट्रेनिंग दिया होता कि गाली देना ही नहीं चाहिए, तो बच जाता हो। तो वो हमेशा जब भी कृष्ण मौका मिलता है कि कृष्ण को गाली देते थे, तो लेकिन हमेशा वो साथ में ये काउंटर वाला बीड़ भी रखते थे काउंट करने के लिए 100 हुआ कि नहीं करके, 100 होने से पहले रोक देते थे और निकल जाते थे। लेकिन राजस्व यज्ञ में ऐसा हो गया, सब लोग जो है कृष्ण की तारीफ करने लगे। जब यज्ञ से पहले एक स्पेशल पूजा किया जाता है, सर्वप्रथम वो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति की पूजा की जाती है। तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये किसको बनाया ऐसा व्यक्ति, किस व्यक्ति को हम चुने इस पोस्ट के लिए जिसकी हम पूजा कर सके पहले। तो सभी लोग जो है कृष्ण का नाम लेने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी शिव जी भी कृष्ण का नाम रिकमेंड कर रहे, भीष्म पितामह भी कृष्ण का नाम बोल रहे, नकुल सहदेव भी कृष्ण का नाम ले रहे। तो ये सुन के सहन नहीं हुआ, किसको? शिशुपाल को, वहीं पे था वो। तो वो बोल रहे कि आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि नहीं इसके अंदर, कितना डेंजरस आदमी है ये, है ना, ग्वाला ऐसा करके गाली देते थे वो कृष्ण को। हाँ, बचपन से चोरी किया, दूसरे लड़कियों के साथ डांस किया, कितने कितने पाप और अपराध किए, इसको तुम लोग ये पोजीशन दे रहे हो फर्स्ट पूजा का।
तो तुम लोग सब मूर्ख हो, अभी मैं बताता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम्स है, तो गाली देना चालू कर देता है। तो जो व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की भावना होती है किसी व्यक्ति के प्रति, उसको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है उसके अंदर। सारी दुनिया को दिखेगा अच्छा उसके अंदर, लेकिन इसको नहीं दिखेगा। और उसको मन में डाउट होता है कि ये सब मूर्ख है क्या, इसके अंदर ये अच्छे गुण इनको कैसे दिख रहे हैं, मुझे तो दिखता ही नहीं कुछ भी। तो उस दिन जो है शिशुपाल जो है गाली पे गाली देने लगा। उस दिन काउंट करना भूल गया वो। 100 हो गए, कितना हो गया उसको याद ही नहीं था, 100 पार कर दिया उसने, और तुरंत कृष्ण ने उसका गला काट दिया। तो ये भी एक उदाहरण जहाँ पे एक लिमिट होता है सहन करने का। नहीं तो शिशुपाल जो है अपराध पे अपराध करके अपना ही दुष्कर्म बढ़ा रहा था। तो कृष्ण जो है उसको और अपराध करने से उसको रोकने के लिए उसका वध कर दिया। तो जब किसी के साथ अपना प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है, भाई प्रॉब्लम क्या है तेरे को मेरे से। आपसे नहीं हो रहा तो किसी तीसरे व्यक्ति को साथ में लेके जाना चाहिए जो उसका भी फ्रेंड है और आपका भी फ्रेंड है, और उसके साथ डिस्कस कीजिए कि भाई आप ऐसा मेरे साथ बर्ताव क्यों करते हैं, नहीं तो वो मामला आगे ऐसे ही चलता रहेगा। राइट। जैसे पांडवों के जीवन से आप देखेंगे तो पांडवों ने इतने कष्टों को सहन किया, दुर्योधन द्वारा जो भी उन्होंने कष्ट दिया था। भीम को बचपन में मारने का प्रयत्न किया गया, लाक्षागृह में उनको जलाकर मारने का प्रयत्न किया, और गैम्बलिंग मैच में वहाँ पे भी उनको चीटिंग से हरा दिया था। जब लास्ट में उन्होंने द्रौपदी का अपमान करने का प्रयत्न किया तो यहाँ तक उन्होंने सहन किया, लेकिन इसके बाद ये बहुत हो गया, अभी इसके आगे हम सहन नहीं करेंगे, हम इनको मार के रहेंगे। तो पांडव ने भी, कृष्ण ने भी उनको बताया कि अभी बहुत हो गया, सहन करने का एक लेवल है, अभी उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि सोसाइटी के लिए भी डेंजर है। तो इसलिए पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करने का निर्णय किया। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी जब भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम्स आता है तो वो उसको कैसे लेता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक श्लोक है, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, तत्तेनुकंपा सुषमीक्षमाना भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकं हृद्वाद्वभुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। बहुत ही सुंदर श्लोक है। डिवोटी के जीवन में प्रॉब्लम आता है तो उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्त के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आता है तो क्या क्या सोचता है वो, ये मेरे ही कर्म है जिसका फल मुझे मिल रहा है, और उसको सहन करते हुए भक्ति आगे करता रहता है। जब लाइफ में अच्छा होता है तो डिवोटी क्या सोचता है, ये मेरे कर्म का फल नहीं है, कृष्ण की स्पेशल कृपा है जिसकी वजह से मुझे ये मिल रहा है। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मिलना चाहिए था लेकिन कृष्ण मुझे ज़्यादा दे रहे हैं। जब सुख होता है तो डिवोटी भक्त ऐसे सोचता है। जब दुख आता है तो डिवोटी क्या सोचता है, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना चाहिए था लेकिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम मिल रहा है। तो ये डिवोटी का सोच होता है। ऐसा डिवोटी इस तरह से अपने जीवन में सहन करते हुए आगे भक्ति करता रहता है तो उसको क्या मिलेगा, मुक्ति पदे सदाय भाव, उसको अमृत प्रदान होता है, वो भगवत धाम जाने को उसको जाने की कृपा मिल जाती है। राइट। तो एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी ऐसे बैठे थे, चेयर के ऊपर बैठे थे, अपने रूम में बैठे थे, तो सडनली उनके बगल में फ़ैन गिर गया, सीलिंग फ़ैन। उनको कुछ चोट नहीं लगी लेकिन बगल में गिर गया। अभी एक डिवोटी आके बोले, थैंक गॉड, भगवान की कृपा है आपके ऊपर फ़ैन नहीं गिरा, भगवान ने बचा लिया आपको। तो इस ब्रह्मचारी ने उसको बोला कि देखो अगर मेरे ऊपर फ़ैन गिर भी जाता वो भी भगवान की कृपा होती। अभी बोलना आसान है क्योंकि गिरा नहीं था ना, लेकिन उच्च कोटि की डिवोटी ऐसे ही विचार करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे वो भी भगवान की कृपा है, ऐसा ही सोचते हैं। ये डिवोटी का गुण होता है। तो तत्तेनुकंपा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आप में से कितने लोगों को मलेरिया हुआ है, मलेरिया?
होना नहीं चाहिए लेकिन पहले आके चला गया। तो मलेरिया किस लिए होता है? मच्छर काटने से, स्पेशल मच्छर काटने से होता है। अभी मलेरिया आपको हो गया, आपको बहुत गुस्सा है क्योंकि किसी मच्छर ने काट दिया जिसकी वजह से आपको मलेरिया हुआ। तो आप मलेरिया को ढूंढ रहे हो, मलेरिया को किसने काटा मेरे को, सर्च करने लगे। ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे ना। आपके भाग्य में था होना तो हो गया हो। तो उसी तरह से डिवोटी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो क्या करता है, ये मेरे भाग्य में आना था तो आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 तरह के कारण बताए गए। तो इमीडिएट कारण बोलते हैं। इमीडिएट कारण मतलब आपको मलेरिया क्यों हुआ, मच्छर के काटने से हुआ। तो कारण कौन हुआ, मच्छर हुआ, इसको इमीडिएट कारण कहते हैं। अभी लेकिन उसको मच्छर इसलिए भी काटा क्योंकि उसका कर्म खराब था। कुछ लोग हैं जिसको मच्छर काटे रहते, इतने काटते हैं कि लेकिन कुछ भी नहीं होता है। किसी को एक काट लिया तो ख़त्म, उसका बैंड बज गया, मलेरिया हो गया, तो उसका कर्म खराब था। तो ये सेकंड लेवल का कारण क्या है, इसको रिमोट कारण कहते हैं, मतलब अपने ही कर्म का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन तीसरा कारण भी है जो है अल्टीमेट कारण। अल्टीमेट कारण क्या है, कृष्ण अपने जीवन में प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं ताकि हम भक्ति में सीरियस हो जाए। तो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आता है तो उसके 3 लेवल के कारण होते हैं, इमीडिएट कारण, रिमोट कारण, अल्टीमेट कारण। इमीडिएट मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और दूसरा रिमोट कारण क्या है, अपना ही कर्म का फल हमको मिल रहा है, और तीसरा क्या है, कृष्ण अपने जीवन में भेज रहे प्रॉब्लम्स। अभी आप सोच रहे हो कि कृष्ण क्यों भेज रहे अपने जीवन में प्रॉब्लम्स, उनको क्या मजा आ रहा है, राइट? तो कभी कभी हम लोग भक्ति में आते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं, एक भाग्यवान, और दूसरे जिनका भाग्य एकदम खराब है, राइट, दुर्भाग्य वाले, और दूसरे है महादुर्भाग्य। भाग्यवान वो है जिनको भक्ति के बारे में पता है और वो भक्ति अच्छे से करते भी है। दुर्भाग्य वाले वो है जो भक्ति के बारे में जानते ही नहीं है, अपना जीवन जी रहे मजा मस्ती में। लेकिन तीसरे कैटेगरी के वो भक्त है जिनको पता है भक्ति इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते ठीक से, वो महादुर्भाग्य है, राइट? इस कैटेगरी में हमको कभी नहीं जाना चाहिए। सब जानते हुए भी हम लोग नहीं करते तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सहन क्यों करना है, इसके अलग अलग कारण हमने देखे। और एक तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये 3 चीज़ें हमने देखे तत्तेनुकंपा में। प्रॉब्लम्स आती है तो पहला चीज़ है स्वीकार करना कि मेरे अपने ही कर्म मुझे मिल रहे हैं, राइट? और दूसरा है प्रॉब्लम्स को सहन करते हुए भक्ति को नहीं छोड़ना है, भक्ति में संलग्न होना है, एब्जॉर्ब होना है, राइट? और तीसरा है आशा की किरण अपने भी जीवन में आने वाली है, ये होप होना चाहिए, आशा होना चाहिए कि मुझे भी एक दिन कृष्ण की कृपा मिलेगी। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है भक्ति में उन्नति करने के लिए। पहला क्या है, स्वीकार करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं मेरी वजह से हो रही है, और उसको सहन करते हुए भक्ति को नहीं रोकना है, भक्ति करते जाना है, और मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए कि एक दिन मुझे कृष्ण की कृपा ज़रूर मिलेगी, राइट? तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसका विपरीत करते हैं। प्रॉब्लम्स आती है तो लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। शोक, मोह, भय, ये तीनों में फंस जाते हो। पिछले जीवन में जो भी हो गया उसका शोक मनाते हैं, भूल ही नहीं पाते कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग हैं जीवन भर नहीं भूलते, शोक मनाते रहते, जीवन भर शोक चलता रहता है, और आगे के जीवन को लेकर भय में रहते हैं। शोक और भय, शोक और भय। और अब जो जिस वर्तमान काल में हम लोग रह रहे हैं उसमें हम लोग क्या होते हैं, मोह करने लगते हैं, हर चीज़ से आसक्ति हो जाती है, मोहित हो जाते हैं। तो शोक, मोह
और भय, ये तीनों से मुक्ति ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। तो कुंती महारानी का एक श्लोक आता है, क्या है श्लोक? विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया, ये नहीं, उसके बाद वाला श्लोक है। तो कुंती महारानी बोलती है कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन जब तक मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, कृष्ण आप हमारे साथ थे। जैसे सब कुछ ठीक हो गया, आप चले जा रहे हैं। तो कुंती महारानी प्रे करती है, प्रार्थना करती है, कृष्ण अगर आपका रुकना, अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे, तो आप कृपया करके हमको और प्रॉब्लम्स दीजिए, ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहें। सुख में हमको छोड़कर आप चले जा रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते, कृष्ण मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स दो? किसी की हिम्मत है यहाँ पे ऐसा करने की? ऐसा विचार भी मत लाना मन में कहीं, क्योंकि कृष्ण कभी कभी सीरियसली ले लेते हैं। शायद हमने सीरियसली प्रार्थना नहीं किया, लेकिन फिर भी कृष्ण सीरियसली ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे जब में निस्सहाय स्थिति में हमको जप करना है, ऐसी भावना आती नहीं है। एक बार एक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में एक भक्त जो है रथ खींचते हुए इसी के बारे में सोच रहा है कि मेरे अंदर ये निस्सहाय स्थिति की भावना क्यों नहीं आ रही है, कृष्ण हेल्पलेसनेस की भावना क्यों नहीं आ रही है। तो इमीडिएटली कुछ समय के बाद जो है उसका पर्स चोरी हो गया, तो हेल्पलेस हो गया हूँ, निस्सहाय स्थिति में चला गया हूँ। देखा कि उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसका वापस जाने का ट्रेन टिकट सब उसमें था, सब गायब हो गया। तो जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा कि भाई मैंने ऐसे प्रार्थना मजाक में कर लिया था। आपने सीरियसली नहीं लिया, इंस्टेंटली मेरे को ऐसे स्थिति में डाल दिया कि मैं एकदम हेल्पलेस हो गया, प्लीज़ प्लीज़ वापस कर दीजिए। तो ऐसे प्रार्थना हमको भगवान के सामने नहीं करना। ये कुंती महारानी है जो ऐसे कर सकती है, हमारा लेवल नहीं है। श्रील हरिदास ठाकुर जब इनको 22 मार्केट में वो मार रहे थे, तो सहन तो कर ही रहे थे, साथ में वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि ये दोनों मुझे मार रहे, कृपा करके भगवान इनको क्षमा कर दो। वो लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है। सहन करना एक चीज़ है, लेकिन जो जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा हो गया हो। तो ये लेवल तो अपने डिक्शनरी के बाहर है ये। तो लेकिन हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड बना के रखा है कि सहन भी करो और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो कि उसका कल्याण हो जाए। ये तो और भी कठिन है। जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य की एक कहानी आती है। कुरेश करके उनके एक भक्त थे, बहुत ही उत्तम भक्त थे। तो उनकी आंखें चली गई थी, क्योंकि एक राजा ने उनकी आंखें निकाल दी। रामानुजाचार्य समझ के उनकी आंखें निकाल लेता है। तो अपने गुरु को बचाने के लिए कुरेश ने क्या किया, अपने आंखों को उन्होंने त्याग कर दिया। तो उनके गुरु रामानुजाचार्य उनसे कहने लगे कि आप श्री रंगनाथ जी के सामने जाइए और प्रार्थना कीजिए, आपको आंखें मिल जाएंगी। तो रंगनाथ जी के सामने जाके क्या करते थे, वो प्रार्थना करते थे कि वो राजा जिसकी वजह से मेरी आंखें गए, भगवान आप उसको मुक्ति दे दो, उसको क्षमा कर दो, ये प्रार्थना करते थे वो। और वापस रामानुजाचार्य के पास आके बोलते थे कि आते थे तो रामानुजाचार्य उनसे पूछते थे, अरे आपने प्रार्थना किया कि नहीं, आपकी आंखें वापस आई कि नहीं? बोले कि मैं नहीं कर पाया हूँ, मुझे नहीं चाहिए इस भौतिक जगत, मुझे और कुछ यहाँ पे देखना नहीं है, बहुत कुछ देख लिया मैंने। तो ऐसा बार बार रामानुजाचार्य उनको कहने लगते हैं, आप जाके प्रार्थना करो। तो एक दिन कुरेश बोलते कि ठीक है, मैं आप इतना बोल रहे तो मैं एक प्रार्थना करूँगा रंगनाथ जी से। और रंगनाथ जी के सामने वो प्रार्थना करते, भगवान मुझे कुछ नहीं देखना है, केवल आपके दर्शन करना है और मुझे मेरे गुरु के चरण कमलों के दर्शन चाहिए। ये दोनों दर्शन के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो रंगनाथ जी ने उनको वो आशीर्वाद दे दिया। वो केवल भगवान को देख पा रहे थे और उनके गुरु के चरणों को देख पा रहे थे। तो ये लेवल के भक्त भी हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय में, जो सहन तो किया लेकिन साथ ही साथ उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे थे।
ये इवन हायर लेवल के जो है भक्तगण हैं। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो संकट आ रही है, जो वो क्या है, वेकअप कॉल्स है। आप में से कितने लोग अलार्म लगाते हैं और पहले बार बजते ही उठ जाते हैं? एक तो होगा कोई इसमें। अच्छा, एक माता जी हाथ, 2 लोग उठा रहे। प्रभु जी, महान आत्माएं हैं आप लोग। तो वेकअप कॉल है ना, वो अलार्म लगाते हैं ताकि हम लोग उठ जाए। तो उसी तरह से महाराज जी का एक लेक्चर में कह रहे थे कि अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही वो भी क्या है, एक अलार्म का वेकअप कॉल है। जीव जागो गोरा चांद बोले, माया की गोद में हम लोग सो रहे, उठो जी और भक्ति अच्छे से करो, ये याद दिला रहे हैं हमको। तो ये भी एक वेकअप कॉल है, राइट। तो ये कॉल बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमको जगाने के लिए है। देखो, ये भौतिक जगह रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो और प्रॉब्लम्स आएंगी। भक्ति अच्छे से कीजिए, किसी भी क्षण जो है ये लाइफ हमारी जा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सहन करो। और साथ में ये इंडिकेशन, भगवान की तरफ से ये इंडिकेशन है कि भाई अभी जागो। मुझे याद है बचपन में जब हम सोते थे, सवेरे सवेरे 4 बजे एक व्यक्ति चिल्लाते हुए जाता था घर के बाहर। गांव में होता था ये, जागते रहो। ऐसा सुना आप में से कितने लोगों ने सुना? सुना है ना, जागते रहो करके चिल्लाते हुए जाता था। तो उसका मतलब क्या था कि चोरों का चोरी करने का टाइम है वही 3-4 बजे, जिस टाइम में हम लोग गाढ़ निद्रा में रहते हैं, डीप स्लीप में रहते हैं। उनको पता है कि ये टाइम पे चोर जो है घर में आके चोरी कर सकता है। 12 बजे 1 बजे नहीं आते, खास करके आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोने का टाइम ही है 12 बजे। तो 3-4 बजे जो है ये चिल्लाते हुए जाते थे, जागते रहो करके, लोगों को अलर्ट करने के लिए कि भाई चोरी का टाइम है, ये कोई भी आ सकता है। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी जीव जागो गोरा चांद बोले, कोटा निद्रा माया गेले पिशाचेर कूले। तो माया देवी जो है पिशाच की तरह हमारे पीछे लगी हुई है, हमको निगलने के लिए, खाने के लिए। तो जागो, माया की गोद में मत सो, ऐसा जो है हमारे आचार्यगण कह रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहेंगे तो जप नहीं कर पाएंगे ठीक से, वही चीज़ मन में चलता रहेगा, वही चीज़। तो हम लोग ठीक से जप नहीं कर पाते। अभी एक लास्ट चीज़ मैं एंड करने से पहले, आप में से कितने लोगों को जप करने के लिए 10 मिनट लगता है, एक राउंड जप करने के लिए? कोई है ऐसा यहाँ पे? कितने लोगों को 9 मिनट लगता है एक माला करने के लिए? बाकी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी हम तो माला करते ही नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है हमको। दिस इज नॉट अवर प्रॉब्लम। 9, तो 9 वाले भी एक है, 10 वाले भी 3-4 हैं। कितने लोगों को 8 मिनट लगता है एक माला करने के लिए? ओके, 8 वाले भी बहुत सारे हैं, ठीक है। 7.5 मिनट, अरे पता चलता है 7.5 के भी बहुत लोग रहेंगे, कॉमन है 7.5 मिनट जो है कॉमन है। 7 मिनट वाले भी कोई है? कुछ महान लोग हैं। 6.5 मिनट के कोई है यहाँ पे? क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां। आधा मंत्र तो जप नहीं कर रहे ना। ठीक है, अभी 6 मिनट वाले कोई है क्या? 6 मिनट वाले भी है? अच्छा, 2 लोग ने हाथ ऊपर किया, क्या बात है, आपके लिए भी जोरदार तालियां। 5.5 मिनट वाले कोई है? तुमने 10 पे भी हाथ किया खड़ा, 5.5 को भी कर रहा है।
5:30 वाले तो 5 तो दूर की बात है, कुछ लोगों का जब 5 मिनट में भी होता है, जानते हैं क्या आप? अगर आप जिसका भी जितना भी मिनट हो रहा है उससे 1 मिनट अगर आपको कम करना है तो फॉर्मूला सुनना चाहेंगे? ये बोल रहे ध्यान पूर्वक करो वो तो करेक्ट ही है। एक्चुअली ध्यान पूर्वक जप करने से आपका नंबर ऑफ मिनट्स कम हो जाता है। इसका एक छोटा सा टेक्निक है। हरे कृष्ण मंत्र एक बार बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लास्ट वाला हरे है ना, हम लोग जब करते करते नहीं करते चैंट, बहुत सारे लोग उसको मिस कर देते हैं, क्योंकि अगला मंत्र भी हरे से चालू होता है ना। वो हरे अगले मंत्र का पहला हरा और पिछले मंत्र का लास्ट वाला हरे दोनों मिक्स होके एक ही हो जाता है। आप रिकॉर्ड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको, बहुत सारे लोगों का ये गलती होता है। तो अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करने के लिए आपका ध्यान ये लास्ट वाले हरे पे होना चाहिए। लास्ट वाला हरे ठीक से बोल रहे कि नहीं उस पर ध्यान लगाइए, आपका टाइम कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा और एक इम्पोर्टेंट है, माला में जो भी जप माला है आपकी, उसके ऊपर जो हाथ आप रखते हो उसको थोड़ा कस के रखिए, ऐसा लूज लूज मत रखिए। बहुत बार हम लोग मंत्रा बोलते हैं लेकिन ये सरकता ही नहीं है, उसलिए लंबा टाइम हो जाता है। एक है इसको थोड़ा सा टाइट पकड़ के ऐसा ये काउंट कीजिए। दूसरा है लास्ट वाले हरे के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका 1 मिनट कम हो जाएगा। 8 करे तो 7 हो जाएगा, 9 करे तो 8 हो जाएगा, 10 करे तो 9 हो जाएगा। ट्राई कीजिए, ये हमने ट्राई किया है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, ये काम करता है। तो इससे आपका ध्यान पूर्वक भी हो जाता है, जब अच्छे से हो जाता है। और आप कभी कभी लगता है कि इतना टाइम जा रहा है चैंटिंग में, तो ये फ्रस्ट्रेशन भी नहीं रहेगा आपको। हरे कृष्णा। तो यहीं पे हम लोग विराम देते हैं इस सत्र को। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोका जो हमने चर्चा की है 2.14, सहन क्यों करना है हमको। कृष्ण कह रहे हैं कि 3 लेवल के हमको सहन करना है। शरीर के लेवल पे जो लेवल तकलीफ़ें आती हैं उसको सहन करना है। मन के लेवल के तकलीफ़ें सुख दुख उसको सहन करना है। अहंकार के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती है जैसे मान अपमान, उसको सहन करना है। सहन करते हुए भक्ति को नहीं छोड़ना है, भक्ति करते रहना है। जीवन के हर फाइट में हमको भाग नहीं लेना है, हमारी शक्ति को बचाना है ताकि उसको भक्ति के कार्य में लगा सके। फिर हमने बहुत ये सारे भी देखे कि सहन शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट, ये भी हमने देखा है। तो यहीं पे हम लोग रुकते। किसी को कोई प्रश्न है? यस माता जी, बैठिए, बैठ के पूछिए। हरे कृष्णा। करेक्ट करेक्ट। माता जी का प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा कि हम सहन कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो जो घटना है, वो व्यक्ति है, अपने जीवन में दिमाग में वो घूमता रहता है, सहन करने के बाद भी घूमता रहता है। सो सहन शक्ति के साथ साथ एक दूसरा इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है जिस पे मैंने फोकस नहीं किया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है क्षमा। ये दोनों को अलग नहीं कर सकते। टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, सहन करना और क्षमा करना। तो इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव कर देते लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते, राइट, क्योंकि हमारा स्तर नहीं है उतना कि हम लोगों को माफ़ कर दिए और आगे चलते जा रहे, नहीं है, मन में बैठ जाता है। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत करुणा की भावना हमारे हृदय में चाहिए। लेकिन हमको प्रैक्टिस चालू तो करना है कि क्षमा करने का प्रैक्टिस करना है हमको, क्योंकि क्षमा करने से, क्षमा जो है एक वैष्णव का आभरण है, वैष्णव का
ऑर्नामेंट है, आभरण है दूसरों को क्षमा करना। तो सहन और क्षमा ये दोनों क्वालिटीज़ पे हमको जोर देना है। तुरंत हम ये कर नहीं पाएंगे, लोगों को भूल नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं है, लेकिन करते 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 धीरे धीरे, क्योंकि ये दोनों करने से हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। ये भावना होनी चाहिए। आप जो पूछ रही थी ना, भावना क्या होनी चाहिए, इससे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण को प्रसन्न करना है, मुझे गुरु को प्रसन्न करना है, तो इसलिए सहन कीजिए, क्षमा करके गाड़ी आगे बढ़ाना है। हरे कृष्ण। अच्छा प्रश्न था आपका। और कोई है? और कोई प्रश्न है? यस प्रभु। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा जो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग संस्कृति का लिमिट रहता है, तो इससे हमको कहाँ तक वो सहन करना है कोई चीज़ को? क्योंकि ऐसे होता है कभी कभी कि सहन करने का जो शक्ति है वो पार हो जाता है, तो लिमिट कहाँ तक रहना चाहिए? प्रभु जी का प्रश्न है कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी है काम करने का। तो हमारा भी पारा जो है भारी हो जाता है, अरे ये सुनता ही नहीं है, जो बोलते हैं वो करता ही नहीं है। लेकिन जैसे आपने ही कहा कि सबका अलग अलग कैपेसिटी है, तो एक प्रॉब्लम क्या है, अपेक्षाएं। हम लोग इतना अपेक्षा करते हैं व्यक्ति के प्रति, उसको ऐसा होना चाहिए। जैसे पिताजी हमेशा बेटे से बोलते, मूर्ख तुम पढ़ाई नहीं करता है, अब्दुल कलाम बनो तुम, राइट? तो बेटे ने एक बार सुन सुन के बोला कि आप कहाँ के सतीश धवन बने, आप भी तो ऐसे ही नॉर्मल आदमी है, मुझे अब्दुल कलाम बनने के लिए बोले, लेकिन आप भी तो सतीश धवन नहीं बने उनके गुरु। तो माता पिता की अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हो जाती है बच्चों से कि वो अनरियलिस्टिक होती है, राइट? तो अपेक्षा भी रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब वो संभव होना चाहिए कि ये संभव है, मेरा बेटा इंजीनियर बन सकता है। अभी पढ़ाई में इतना वो बिल्कुल नहीं है इंटरेस्ट, तो उसको आप इंजीनियरिंग करो बोले तो वो नहीं कर पाएगा। आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कॉलेज में टीचर भी, प्रोफेसर भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, तो सब लोगों को तकलीफ ही होगा। तो लोगों के कैपेसिटी के अनुसार उनको हमको सेवा में लगाना है। अरे जो व्यक्ति जितना कर सकता है उसको उतना सेवा देना है। तो अपेक्षाओं के ऊपर हमको कंट्रोल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? क्योंकि ये सेम लेक्चर मैंने कहीं पे दिया था तो बहुत सारे प्रश्न आए थे, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। यस माता जी। तो जब शरीर का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो जप नहीं कर पाते। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि वही प्रश्न है, जब बीमारी हो जाती है तो मैं ठीक से जप पे ध्यान नहीं रहता है, जप नहीं कर पाती हूँ, ये प्रश्न था। तो ये तो वास्तविक है, नॉर्मल है कि जब बीमार पड़ता है तो ध्यान नहीं रहता है, बीमारी की तरफ ही ध्यान रहता है। लेकिन उस समय आप स्ट्रगल कीजिए। कृष्ण हमारा संघर्ष देखते हैं, कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, तो हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं ध्यानपूर्वक करने के लिए, वो कृष्ण अपना संघर्ष देखेंगे। आप कितने परफेक्टली ध्यानपूर्वक जप किए, कृष्ण ये नहीं देखेंगे। कृष्ण ये देखेंगे आपने संघर्ष किया, ट्राई किया बहुत, तो वो देख के कृष्ण आपको 10 में से 10 मार्क दे देंगे, राइट? कभी कभी हम लोग सोचते कि अरे मेरा माला इतना अच्छा हुआ, हमको लगता है ऐसा, लेकिन कृष्ण जब मार्क्स देने जाएंगे तो बोलेंगे अरे ये तो निखट्टू, इसने ठीक से जप नहीं किया, केवल 2 मार्क देंगे वो। हमने 10 मार्क दिया खुद को, लेकिन कृष्ण ने उस दिन 2 मार्क दिया। जिस दिन जब ठीक से नहीं हो रहा है, हमारा संघर्ष कर रहे हैं, उस दिन कृष्ण ने आपको 10 दे दिया, 10 में से 10। तो कृष्ण कैसे उसको लेते हैं, भाव भी देखते हैं, कृष्ण हमारी भावना भी देखते हैं। तो दोनों भी है, ध्यानपूर्वक भी करना है, लेकिन भावना भी हमारी जो है अच्छी होनी चाहिए, निर्भरता होनी चाहिए कृष्ण के ऊपर। कृष्ण कृपा कीजिए ताकि मैं अच्छे से जप करूं, आपको प्रसन्न करना है मुझे, तो ये भावना से करेंगे तो कृष्ण माफ़ कर देंगे। हरे कृष्णा। तो यहीं पे रुकते हैं हम लोग।